हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक ब्रांचियोस्टोमेटा जिसे कॉमनली एम्फिऑक्सिस कहते हैं। आज हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में सब फाइलम सेफेलोकॉर्ड्स को समझा, उसके क्लासिफिकेशन प्लस उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। उसी के अंदर ये एनिमल है ब्रांचियोस्टोमेटा। इसका हमने बेसिक आइडिया प्रीवियस स्लाइड्स में ले लिया है, जहाँ पे हमने उसकी हैबिटेट प्लस उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझाई। आज हम उसका पहला सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम ब्रांचियोस्टोमेटा की बात करें तो ये भी अन्य सेफेलोकॉर्ड्स की ही तरह सिमिलर सीलरी फीडर होगा। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप पाया जाएगा, मतलब वेल डेवलप अवस्था में यहाँ पाया जाता है, जहां पर एलिमेंट्री कैनाल फुल होगी, फ्रॉम माउथ टू एनस पाई जाएगी, और इसी के अंदर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को लें तो यहाँ पर लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में पाई जाएगी, जिसका एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट माउथ कहलाएगा और पीछे वाला पार्ट एनस कहलाएगा। इन दोनों सिरों के बीच, मतलब माउथ और एनस की हम बात करें तो इन दोनों सिरों के बीच जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड रहती है। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल अंदर सरफेस है, जो इसका इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस बोल सकते हैं हम, अंदर की जो भित्ति है एलिमेंट्री कैनाल की वो फुल सिलिएटेड अवस्था में पाई जाएगी, मतलब सिलिएटेड होगी, सीलिया होंगे उनकी इनर सरफेस पर। ब्रांचियोस्टोमेटा की एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग पार्ट्स में अपन कह सकते हैं डिवाइडेड है। माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, इन पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहला हम पॉइंट लेते हैं माउथ, जिसे कॉमनली कहते हैं मुख। ब्रांचियोस्टोमेटा का जो बॉडी है उसका रोस्ट्रम की हम बात करें, रोस्ट्रम कहाँ पाया जाता है? आगे वाले पार्ट में। तो रोस्ट्रम एंटीरियर वेंट्रल सरफेस पर एक चौड़ी खांच के रूप में माउथ प्रेजेंट रहेगा। माउथ ओपनिंग एक विशेष स्ट्रक्चर द्वारा घिरी रहती है, जिसे ओरल हुड कहते हैं। मतलब जो रोस्ट्रम है, जो एंटीरियर वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, वहां पे एक खांच पाई जाएगी जिसे हम माउथ की ओपनिंग का है, और ये माउथ ओपनिंग एक विशेष स्ट्रक्चर द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई रहेगी, जिसे हम कहेंगे ओरल हुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल हुड। इस पे बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, विद लेबल डायग्राम पूछ सकते हैं ओरल हुड ब्रांचियोस्टोमेटा में। तो ये ओरल हुड होता क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रांचियोस्टोमेटा की डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक मुख्य संरचना है। ओरल हुड माउथ ओपनिंग के चारों ओर स्थित रहेगा, वहां पर एक फ्रिलल लाइक मेम्ब्रेन के तौर पे यह पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर ट्रंक के अगले भाग, अपन कह सकते हैं बॉडी वॉल द्वारा आउटग्रोथ से डेवलप्ड हुआ है। मतलब ये जो ट्रंक है, हमने कल पढ़ा था, इसकी जो बॉडी 2 में डिवाइडेड है, ट्रंक एंड टेल। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? जो ट्रंक वाला भाग है वहां पर एक आउटग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होगा। ओरल हुड के किनारे पर लॉन्ग सिलिएटेड टेंटाकल्स पाए जाएंगे। जो इसका सिरा है, आगे वाला जो सिरा है, वहां पर लॉन्ग सिलेटेड टेंटाकल्स हैं, जो 10 से 12 पेयर्स में अरेंज रहते हैं। बेसिकली ये टेंटाकल्स काम कहाँ आते हैं? ये एक चलनी के रूप में सहायता करेंगे। जैसे ही कोई बड़ा फूड पार्टिकल्स वाटर के साथ उसके माउथ के वहां पास आता है, तो ये क्या करेगा? उसको सीव करेगा, मतलब चलनी की तरह ये उसको छान कर बॉडी के अंदर ले जाएगा। कहां पर? मतलब एलिमेंट्री कैनाल में ले जाएगा। तो माउथ ओपनिंग के चारों ओर ओरल हुड एक चलनी के फॉर्म में अरेंज रहती है, जो वाटर को फिल्टर करके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स सेलेक्ट करके एलिमेंट्री कैनाल में भेजेगी, एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगी। ओरल हुड एक लार्ज साइज की फनल शेप कैविटी को घेरे रहता है, जिससे कहते हैं बक्कल कैविटी। तो ओरल हुड का आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो होगा बक्कल कैविटी। तो हम कह सकते हैं माउथ कहाँ पर खुलेगा? बक्कल कैविटी के अंदर खुलेगा। बक्कल कैविटी के एंटीरियर एंड पर ओरल हुड की एपिथेलियम द्वारा एक फिंगर लाइक ग्रोथ पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे व्हील ऑर्गन या फिर मुलर ऑर्गन। ओरल हुड की एपिथेलियम लेयर, नाम आपको याद रखना है। ओरल हुड की जो एपिथेलियम लेयर है वहां पर एक फिंगर लाइक ग्रोथ पाई जाएगी, एक रिंग डेवलप होगी। उस रिंग को हम कहेंगे व्हील ऑर्गन या फिर मुलर ऑर्गन। नाम से आपको पता चल रहा है व्हील ऑर्गन मतलब एक चक्के नुमा स्ट्रक्चर वहां पर पाया जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ व्हील ऑर्गन, चक्के नुमा स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। यहाँ रोटेशन किसका होगा? पानी का रोटेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इसकी सरफेस सिलिएटेड होगी तथा इसके सीलिया कंटिन्यूअस रोटेटरी मोशन में रहते हैं, जिसके कारण बक्कल कैविटी में होने वाला जो वाटर तीव्र गति से रोटेट करेगा, और इसमें जो प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स वो कंटिन्यूस क्या हो जाएंगे? फिल्टर होते रहेंगे। तो ये चीज हमें ओरल हुड में लिखनी है कि यहाँ पर व्हील ऑर्गन पाया जाता है, जो अपन कह सकते हैं एक
रोटेटरी मोशन शो करेगा पानी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डायग्राम है व्हील ऑर्गन का, आप बना लीजिएगा। फर्स्ट हम अगर लेबलिंग की बात करें तो वेलर हमें रिंग दिखाई दे रही है जिसके अंदर सेंसरी पेपिले पाए जा रहे हैं प्लस वेलर टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। ये टेंटिकल्स बेसिकली क्या है, जो बड़ा फूड पार्टिकल्स आ रहा है उसको वो क्रश करके बॉडी में भेजता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स की। हमने अभी बात करी एलिमेंट्री कैनाल की, उसके अंदर हमने ओरल पढ़ा प्लस हमने व्हील ऑर्गन पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी अपने पिछले सिरे पर एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है। जो हम बक्कल कैविटी अभी पढ़कर आए हैं उसका पिछले सिरे पर एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहेगी जिससे क्या कहेंगे, वेलम। वेलम मेम्ब्रेन के पीछे ब्रैंकियोस्टोमेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज पार्ट होता है जिसे फेरिंग्स कहेंगे। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। वेलन मेम्ब्रेन के पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लार्ज पार्ट बनाएगी जिससे क्या कहेंगे, फेरिंग्स। तो मतलब कह सकते हैं अपन बॉडी में फेरिंग्स वहां पर लार्ज पार्ट इन्वॉल्व करेगा। वेलम की सरफेस पर प्रेजेंट सम सिलिएटेड टेंटाकल्स वाटर को फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स को फेरिंग्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। और फिर हम जैसे मैंने आपको बोला कि अंदर की ओर अत्यधिक भाग एंटीरियर पार्ट को ये घेरे रहेगा। लेटरली कंप्रेस चैम्बर होता है जिसके लेटरल वॉल पर 150 से 200 गिल स्लिट्स पेयर्स में पाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर गिल स्लिट्स भी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। प्रत्येक गिल स्लिट्स एक पतली वेंट्रल ओपनिंग होती है जो सीलिया द्वारा घिरी रहेगी और 2 गिल स्लिट्स के बीच में जर्नली गिल बार पाए जाते हैं। तो आपको 2 चीजें यहाँ याद रखनी है। पहली बात, बक्कल कैविटी आगे जाके एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहेगी जिसे वेलम कहेंगे और वेलम पीछे की तरफ एक लार्ज पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाएगा जिसे हम कहेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स बॉडी के अंदर सबसे अधिक पार्ट वो ऑक्यूपाई करेगा जिसके अंदर 150 से 200 गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। ये 2-3 पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइटेड करके अपने आंसर में लिखना है। तीसरी हम बात करते हैं ईसोफेगस की। फेरिंग्स आगे जाके किसमें खुलेगा, ईसोफेगस में। तो फेरिंग्स अपने पोस्टीरियर एंड पर एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलेगा जिसे ईसोफेगस कहेंगे। ये एक शॉर्ट ट्यूब होती है जिसका पोस्टीरियर एंड इंटेस्टाइन में खुलेगा। मतलब फेरिंग्स ईसोफेगस में खुलेगा, ईसोफेगस इंटेस्टाइन में खुलेगी। इंटेस्टाइन को एक और नाम दिया गया हमने, गट। इंटेस्टाइन एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाएगा जो एब्डोमिनल कैविटी में अरेंज रहती है। इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस सिलिएटेड होगी और ब्रांचियोस्टोमेटा के इंटेस्टाइन 3 में डिवाइडेड है। मिडगट, हाइंडगट व रेक्टम में डिवाइड किया जा सकता है। तो फेरिंग्स, ईसोफेगस, देन इंटेस्टाइन। ये एक जनरलाइज डायग्राम है जहां पे मैंने एनएस मार्क करा है। आगे रोस्ट्रम है जहां पर हम बात करें उसके एंटीरियर माउथ की बात करें जहां पे एंट्रोस्ट्रोम, वेलम जैसे मैंने मार्क करा है। मैंने हर लेबलिंग को हिंदी में भी मार्क करा है तो आपको इजी आप पढ़ सके उसको। जब मैं बात कर रही हूँ एंट्रोस्टोम वेलम की, उसी के पास में आपको 2 तरीके के गिल बार पाए जाएंगे, प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। इन दोनों गिल बार्स के बीच में गिल स्लिट्स पाई जाएगी। यही पॉइंट इसके अंदर मेंशन है लास्ट में कि 2 गिल स्लिट्स के बीच स्थित भाग को जनरली गिल बार कहलाते हैं। तो आप डायग्राम से पढ़ सकते हैं कि 2 जनरली इसमें गिल बार्स पाए जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उनके बीच में क्या पाया जाता है, गिल स्लिट्स अपन कह रहे हैं वो पाया जाएगा। लास्ट में आप पढ़ सकते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम। ये क्या है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे ईसोफेगस देखा, एनस आगे का पार्ट, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर देखा। मैंने इंटेस्टाइन को 3 में डिवाइड करा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडगट लिखा हुआ है, उसके पास में ईसोफेगस, मिडगट डाइवर्टिकुलम। आप इनकी पोजीशंस देख लीजिए प्लस इसके फंक्शंस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की, कि इंटेस्टाइन का जो अगला चौड़ा पार्ट मिडगट कहलाता है। जैसे आप डायग्राम में देखें, मिडगट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो हमने इसमें लिखा है कि अगला जो चौड़ा पार्ट है वो मिडगट कहलाएगा, जो ईसोफेगस के साथ अटैच रहता है। मिडगट वो ईसोफेगस के जंक्शन पॉइंट में एक आउटग्रोथ डेवलप होगी जिसे हम कहेंगे मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। ईसोफेगस है वो पीछे इंटेस्टाइन में खुलेगा। इंटेस्टाइन का पहला जो चौड़ा भाग है, जो ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर है, उसे हमने बोला है मिडगट। आप डायग्राम में देखिए, मिडगट और ईसोफेगस इसके बीच में एक जंक्शन पॉइंट में एक आउटग्रोथ डेवलप होगी जिसे हम कहेंगे मिडगट डाइवर्टिकुलम।
इसकी सरफेस पर सीलिया होने से यहाँ पे अपन कह सकते हैं मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा? फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर। मिडगट डाइवर्टिकुलम के पीछे सिलिएटेड रिंग पाई जाती है। इस रिंग का नाम आपको याद रखना है, जिसे हम कहेंगे इलियोपोलिक रिंग। इस रिंग के लगातार रोटेटरी मोशन की सहायता से फूड पार्टिकल्स मिलकर एक धागे के रूप में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फूड कॉर्ड। इंटेस्टाइन का आगे वाला चौड़ा हिस्सा मिडगट कहलाएगा। मिडगट और इसोफेगस के बीच में एक जंक्शन पॉइंट पाया जाएगा, उसकी आउटग्रोथ को हम कहेंगे मिडगट डाइवर्टिकुलम। मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर जो सीलिया पाया जाएगा, उसकी मूवमेंट से फूड पार्टिकल्स अंदर बॉडी में एंटर होंगे, वहां पर एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर रोटेटरी मूवमेंट होगा, जिसकी सहायता से फूड पार्टिकल्स क्या है, मिलकर एक धागे नुमा फूड बनाएंगे, धागे नुमा रूप में अरेंज हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे फूड कॉर्ड। अब हम बात कर रहे हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट की, जो कहलाया जाएगा हाइंडगट। तो इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर पार्ट हाइंडगट कहलाता है, जो अपने पिछले सिरे पर एक सिलिएटेड चैम्बर के फॉर्म में होगा, जिसे हम कहेंगे रेक्टम। ये चैम्बर कॉर्डल फिन के पास एनस ओपनिंग के रूप में खुलता है। तो आगे वाला पार्ट हमने पढ़ा है, जो हम कह सकते हैं मिडगट, पीछे मिडगट है, मिडगट के पीछे खुलेगा हाइंडगट। हाइंडगट कहाँ पाया जाता है? एनस के पास, एनस ओपनिंग के फॉर्म में ये खुलेगा। तो ये हम इंटेस्टाइन की बात करी। अच्छे से आप डायग्राम नोट कर लीजिए, प्लस रिंग के तौर पर आप उस रिंग का नाम याद कर लीजिए। रिंग के अंदर रोटेटरी मोशन होते हैं, जिसकी सहायता से फूड पार्टिकल्स क्या है, मिलकर एक धागे के रूप में अरेंज हो जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है रिंग के बारे में। प्लस इंटेस्टाइन 3 में डिवाइडेड है, मिडगट, हाइंडगट एंड रेक्टम। तो ये पॉइंट्स आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ब्रांचियोस्टोमेटा के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मिडगट डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, जो हम कह सकते हैं कॉर्डेट में लिवर के समान है। कॉर्डेट्स जो जंतु हैं, उनके जो लिवर का फंक्शन है, वो यहाँ पर मिडगट डाइवर्टिकुलम के तौर पर हो रहा है। मिडगट डाइवर्टिकुलम बॉडी की एट्रियम कैविटी में स्थित रहेगा, जिसकी इनर सरफेस अपन कह सकते हैं सिलरी फॉर्म में पाई जाएगी, जिसके द्वारा फूड मूवमेंट सहायता, मतलब फूड का मूवमेंट होता है वहां पर। मिडगट डाइवर्टिकुलम में पाए जाने वाले जाइमोजीन सेल डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने आंसर में हाईलाइट फॉर्म में लिखना। मिडगट डाइवर्टिकुलम में जो पाए जाने वाले जाइमोजीन सेल डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? उसमें आते हैं अमाइलेज, लाइपेज। ये 2 मुख्य तरीके के एंजाइम है जो स्टार्च व लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देना। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो ब्रांचियोस्टोमेटा में डाइजेस्टिव ग्लैंड मिडगट डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में होगा, जो कॉर्डेट में लिवर जैसा ही यहाँ पर कार्य करेगा। ये मिडगट डाइवर्टिकुलम बॉडी की एट्रियम कैविटी में स्थित रहेगा, और इसके अंदर भी बहुत सारे सिलरी फॉर्म पाए जाएंगे, जो बेसिकली काम क्या करते हैं? फूड का मूवमेंट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जाइमोजीन सेल डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। आपको यहाँ पर एंजाइम का नाम याद करना है, अमाइलेज एंड लाइपेज, जो बेसिकली क्या करेंगे? स्टार्च व लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ हमने बात करी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। फूड और फीडिंग यहाँ पर कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया, जो टेंटाकल्स हैं बेसिकली ओरल हुड पे जो पाए जाते हैं, जो एज अ सीव की तरह कार्य करेंगे, वाटर को फिल्टर करके बॉडी में डालेंगे वो। तो ब्रांचियोस्टोमेटा फिल्टर फीडर होगा, जो माइक्रोफेगस होने के कारण प्रोटोजोन्स, एल्गी, डायटम्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स व एक्सेट्रा, लार्वा एक्सेट्रा को भोजन के रूप में ये लेगा। ब्रांचियोस्टोमेटा अपने ओरल हुड की हेल्प से वाटर को फिल्टर करके वो वहां पर क्या है, बॉडी में माइन्यूट पार्टिकल्स को भेजता है। फूड पार्टिकल्स ओरल हुड से फिल्टर होकर वेस्टिब्यूल में कलेक्ट हो जाते हैं। वहां पर व्हील ऑर्गन, जैसे हमने पढ़ा, व्हील ऑर्गन पाया जाता है जो रोटेटरी मोशन करता है। तो वहां पर क्या है, जो फूड है वो रोटेशन से फिल्टर होकर लार्ज फूड पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं, और जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है वो एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे एंड फर्दर उसका डाइजेशन होगा। तो ये थी फूड फीडिंग मैकेनिज्म की बात।
फेरिंग्स की हम बात करें तो यहाँ पे फेरिंग्स वाले पार्ट में स्थित जो एंडोस्टाइल है वो अधिक मात्रा में म्यूसिलेज का सिक्रीशन करती है जो गिल स्लिट्स के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स की, तो यहाँ पर जो गिल स्लिट्स हैं उनके अंदर एक म्यूसिलेज का सिक्रीशन होगा जो वहाँ पर सारे गिल स्लिट, जैसे ही सिक्रीशन होता है तो सारे गिल स्लिट वहाँ पे एकत्रित मतलब एकत्रित हो जाते हैं तथा गिल स्लिट्स के चारों ओर पाए जाने वाला सीलिया के मूवमेंट द्वारा वहां पे फूड पार्टिकल्स आपस में मिलकर, जैसे मैंने आपको बताया आगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं फूड कॉर्ड या फिर फूड स्ट्रैंड। यह फूड स्ट्रैंड सिलरी मूवमेंट की सहायता से फेरिंग्स इसोफेगस से होते हुए इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पहुंचकर फूड पार्टिकल्स का फर्दर डाइजेशन करेगा। अब बात आते हैं डाइजेशन की। यहां पर मेनली जो कौन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन का वो है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के मिडगट वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन का यहाँ रोल है। यहाँ पे जो रिंग बनेगी रोटेटरी मूवमेंट होगा जिस कारण से फूड कॉर्ड छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा तथा डिफरेंट एंजाइम की सहायता से फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन में डाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन में हेल्प करने वाला जो मेन एंजाइम अमाइलेज व लाइपेज होंगे जिसमें से अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन तथा लाइपेज लिपिड के डाइजेशन में सहायता करेगा। ब्रांचियोस्टोमेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्सिन एंजाइम का अभाव रहता है, मतलब पेप्सिन जो एंजाइम है वो यहाँ पर पाया नहीं जाएगा। इंटेस्टाइन के मिडगट वाले पार्ट में फूड डाइजेशन के पश्चात डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के हाइंडगट वाले पार्ट में होगा। ये दो अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट बताया कि डाइजेशन जो मेनली है मिडगट वहां से स्टार्ट होगा और जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन के हाइंडगट वाले पार्ट में होगा। तो लिखते समय आप ध्यान रखिएगा मिडगट क्या है वहां पे स्टार्ट होता है, हाइंडगट क्या है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में अनडाइजेस्टेड फूड एनस ओपनिंग द्वारा बॉडी के बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ब्रांचियोस्टोमेटा का, जहाँ पे हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, उसके पार्ट्स पढ़े। पहला माउथ, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ पढ़ा, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा जो बेसिकली यहाँ पर मिडगट डाइवर्टिकुलम है जो कॉर्डेट जंतु के लिवर की तरह ही यहाँ पर कार्य करेगा। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। फिर हमने फूड एंड फीडिंग उसका मैकेनिज्म पढ़ा। लास्ट में हमने डाइजेशन पढ़ा है जो मेनली इंटेस्टाइन के मिडगट पे होता है और एब्जॉर्प्शन का होता है हाइंडगट वाले पार्ट में। आप डायग्राम इसका बना लीजिएगा प्लस इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा हिंदी में। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। कौन कौन से पॉइंट्स इनमें इन्वॉल्व करना है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर स्ट्रेट ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस, लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका जो पूरा अंदर की जो अगर लाइंड वॉल की बात करें वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा होगी। डिविजिबल इनटू माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम माउथ की बात कर रहे हैं। पाया कहाँ जाता है? एंट्रोवेंट्रली बीनीथ द रोस्ट्रम। लार्ज ओवल अपर्चर होता है बॉर्डर्ड बाय मेम्ब्रेनस ओरल हुड। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया यहाँ पर ओरल हुड पाया जाएगा। ओरल हुड इज फॉर्म्ड एंटीरियर लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ ट्रंक। ये कहाँ से फॉर्म्ड होती है? बाय द लेटरल प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रंक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल की। माउथ किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में होता है। ये एक शॉर्ट पार्ट है फोरगट का जहाँ पे रिसीव वाटर एंड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द माउथ। ये कहाँ से फूड पार्टिकल्स लेगा? फ्रॉम द माउथ। फ्री मार्जिन ऑफ द ओरल हुड इज विद 10 to 11 पेयर्स ऑफ ओरल सिराई, जिसे हम कहेंगे ओरल टेंटकल्स। जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी वहां पर बहुत सारे ओरल टेंटाकल्स पाए जाएंगे 10 से 11 पेयर्स में, जो क्या करता है वाटर को फिल्टर आउट करेगा, जो एज अ सीव की तरह वहां पे कार्य करेगा। इसके जो नंबर है देयर नंबर इंक्रीज विद द एज एंड वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। जैसे ब्रांचियोस्टोमेटा की एज बढ़ेगी इनका नंबर भी वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट दे वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, स्पीशीज टू स्पीशीज इनका रोल अलग अलग रहता है। These cilia are ciliated and also bear sensory papillae। इनके अंदर भी सीलिया पाया जाएगा, सिलिएटेड होंगे, प्लस इसके अंदर भी सेंसरी पेपिलाe पाए जाएंगे। नेक्स्ट वही डायग्राम है जिसके अंदर
मैंने मार्क करा है अलग अलग रीजन। जैसे स्टार्टिंग अपन एंटीरियर पार्ट से करते हैं, तो एंट्रोस्टोम जो वेलम का मैंने लिखा है, 2 तरीके इसके अंदर गिल बार्स पाए जाएंगे, बीच में गिल स्लिट्स पाई जाती है। ऊपर मैंने रिंग की बात बताई, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये रिंग बेसिकली क्या है, रोटेटरी मोशन करेगी फूड का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके साथ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है। यहाँ ओरल हुड की हम बात करें तो मार्जिन ऑफ ओरल हुड एंड सिराय दे आर सपोर्टेड बाय स्टिफ जिलेटिनियस स्केलेटल रॉड्स। जो ओरल हुड और सिराय की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर क्या पाया जाता है, एक स्टिफ जिलेटिनियस स्केलेटन रॉड्स पाए जाते हैं। द ओरल हुड एंड बकल सिराय दे आर सपोर्टेड बाय स्केलेटल रॉड, इसके अंदर एक स्केलेटल रॉड्स पाई जाएगी। ड्यूरिंग द इनफ्लो ऑफ वाटर करंट, इनफ्लो जैसे ही पानी आ रहा है बॉडी माउथ के पास, इनफ्लो ऑफ वाटर करंट, द बकल सिराय फॉर्म अ सीव टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। जो बकल सिराय पाई जा रही है माउथ के वहां पर, ये बेसिकली एक चलनी की तरह कार्य करेगी, जो लार्ज पार्टिकल्स की एंट्री को वहां पर क्या करेगी, रोकेगी, वो बॉडी के अंदर जाने नहीं देगी। एट द बैक ऑफ वेस्टिब्यूल इज अ वर्टिकल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहेंगे वेलम, हैविंग अ होल इन द मिडल, जिसको हम कहेंगे एंट्रोस्टोम। वेलम के अंदर एक होल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंट्रोस्टोम। ये डायग्राम है ओरल हुड का। ऊपर से अगर हम मार्किंग देखें तो वेस्टिब्यूल है, उसकी पूरी कवरिंग, जिसके अंदर ओरल सिराय पाए जाएंगे, जो किससे सपोर्टेड है, स्केलेटल रॉड। जैसे सेकंड पॉइंट्स में लिखा है, ये स्केलेटल रॉड से सपोर्टेड रहता है। बीच में एक गुहा पाई जाएगी, कैविटी पाई जाएगी ओरल हुड की, एंड लास्ट में सेंसरी पेपिला इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये डायग्राम प्लस इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हील ऑर्गन। जैसे हमने वहां पे पढ़ा मुलर ऑर्गन या व्हील ऑर्गन। Inner lining of the vestibule, it produces a complicated ciliated groove, जिसे हम कहेंगे व्हील या फिर रोटेटरी या फिर सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर। 3 तरीके के नाम आपको है, मीनिंग एक ही है, या तो व्हील ऑर्गन पढ़ लीजिए या रोटेटरी या फिर सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर। The wheel organ produce a wheeling current of water to sweep the food matter into the mouth. माउथ के अंदर एक व्हील की तरह ये कार्य करेगा, करंट ऑफ वाटर वहां पे पाया जाएगा, जो बेसिकली क्या करता है, फिल्टर करता है पानी को। फिर इसी के अंदर हम बात करें, जैसे मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, एक वेलर रिंग है जिसके अंदर वेलर टेंटाकल्स पाए जाएंगे जो ब्रेक डाउन करेंगे फूड पार्टिकल्स को, और उसके अंदर सेंसरी पेपिलाए पाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाता है जिसे हैशटैग ग्रूव कहेंगे। देयर इज अ सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव रनिंग अलोंग द रूफ ऑफ द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के रूफ में ये रन करेगा, जिसे हम कहेंगे हैशटैग ग्रूव। It is lined partially by endocrine cells which are believed to secrete pituitary like hormones into the body. एक pituitary like जो hormones है वो यहाँ पर endocrine अपन कह सकते हैं cells के द्वारा यहाँ पाए जाएंगे। The groove of the hashtag terminates into a small depression जिसे कहेंगे pit of हैचचेक। तो यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, वेस्टिब्यूल के रूफ के अंदर। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ग्रूव के बारे में भी पूछ सकते हैं, प्लस व्हील ऑर्गन या मुलर ऑर्गन के बारे में भी विथ डायग्राम यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ सकेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं वेलम। वेलम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक रिंग फिंगर लाइक सेंसरी टेंटाकल्स अराउंड द माउथ पाया जाएगा, जो सेपरेट करेगा बक्कल कैविटी को फेरिंग्स से। डायग्राम नीचे है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, ये भी डायग्राम वेलर रिंग पाई जाएगी जिसमें टेंटाकल्स पाए जाएंगे। ये काम क्या करता है, सेपरेट बक्कल कैविटी फ्रॉम द फेरिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो अभी तक हमने बात करी एलिमेंट्री कैनाल के माउथ की, सेकंड हमने बात करी बक्कल कैविटी की, जिसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। एक तो पढ़ा वेलम, एक हमने पढ़ा ग्रूव, एक हमने पढ़ा है व्हील ऑर्गन या फिर उसको मुलर ऑर्गन के नाम से भी जान सकते हैं। फेरिंग्स को ब्रैंकियल सैक के नाम से भी जानते हैं। फेरिंग्स यहाँ पर लार्ज लेटरली कंप्रेस ट्यूब पाई जाएगी जो ऑक्यूपाई करता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। लेटरल वॉल जो फेरिंग्स के हैं, इट इज परफोलेटेड बाय वेंट्रल एपर्चर, जिसे हम कहेंगे गिल स्लिट्स या फिर ब्रैंकियल स्लिट्स। मतलब जो फेरिंग्स है ये सबसे ज्यादा लार्ज लेटरली कंप्रेस ट्यूब होगी जो ऑक्यूपाई बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो फेरिंग्स लेगा। उसके अंदर वर्टिकल एपर्चर्स पाए जाएंगे जिसे हम कहेंगे गिल स्लिट्स या फिर ब्रैंकियल स्लिट्स। 2 तरीके के इसमें एपर्चर्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं।
नंबर ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पर रहते हैं 180 पेयर्स में। ये जो गिल स्लिट्स है ये एक यू शेप्ड स्पेशल कैविटी के अंदर ओपन होता है जिसे हम कहते हैं एट्रियम या फिर पेरी ब्रैंकियल कैविटी। गिल स्लिट्स जो वर्टिकल एपर्चर के तौर पर फेरिंक्स में पाए जाएंगे उनकी संख्या है 180 पेयर्स की, और ये एक यू शेप्ड स्पेशल कैविटी में पाए जाते हैं, ओपन होते हैं, जिसे हम कहते हैं एट्रियम या फिर पेरी ब्रैंकियल कैविटी। द गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ बॉडी एंड द फेरिंक्स। ये दोनों सेपरेट कैसे होंगे, या तो बॉडी, वॉल ऑफ द बॉडी एंड द फेरिंक्स से ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, एंड दीज पोर्शंस आर कॉल्ड एज गिलबार और ब्रैंकियल लैमिनी, या उसको हम कहेंगे गिलबार या फिर ब्रैंकियल लैमिनी। ये जो फेरेंजियल गिलबार है बेसिकली दो तरीके के हैं, प्राइमरी गिलबार एंड सेकेंडरी गिलबार। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दो तरीके के गिलबार्स पाए जाते हैं, प्राइमरी गिलबार एंड सेकेंडरी गिलबार। इन दोनों गिलबार के बीच में एक मीजोडर्मिक कोर कनेक्टिव टिश्यूज की पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स की पाई जाएगी एंड गिल रॉड्स पाई जाएगी। यहाँ पे जो प्राइमरी गिलबार है, जो ए पार्ट है, ये जो प्राइमरी गिलबार है ये कनेक्ट होगा एक ट्रांसवर्स जंक्शन से। उस जंक्शन का नाम आपको याद करना है जिसे हम कहेंगे सिनेप्टिकुला विच कंटेन्स जेलेटिनस रॉड एंड ब्लड वेसल्स। ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी गिलबार है कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ ट्रांसफर जंक्शन, एक जंक्शन पाया जाएगा जिसे कहेंगे सिनेप्टिकुला विच कंटेन जेलेटिनस रॉड एंड ब्लड वेसल्स। सेकेंडरी हम गिलबार की यहाँ बात करें तो ये सिंपल गिल रॉड होगा जहाँ पे किसी भी तरीके का सिलोम पाया नहीं जाएगा, ओनली 2 ब्लड वेसल्स यहाँ पे रन करेंगे, ईच ऑफ देम उसके गिल बार्स के अंदर। तो प्राइमरी गिल बार कनेक्ट रहता है जंक्शन से जिसका नाम याद करना है सिनेप्टिकुला। सेकेंडरी गिल बार की हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का सिलोम पाया नहीं जाएगा, सिर्फ 2 वेसल्स इसके अंदर रन करेंगे। ये बात आती है अपने फेरेंज की जिसको हम ब्रैंकियल सैक कहते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, प्लस इसका वेल डेवल्ड डायग्राम यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। फेरिंक्स ओपन होता है पोस्टीरियर इनटू अ स्ट्रेट नैरो सिलिएटेड ईसोफेगस जो फॉलोड बाय अ मिडगट या फिर इंटेस्टाइन। फेरिंक्स कहाँ ओपन होता है, पोस्टीरियर सरफेस पर एक सिलिएटेड ईसोफेगस में, और ईसोफेगस आगे जाके कहाँ ओपन होती है, मिडगट या फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करें तो लॉन्ग ट्यूब है अराइजिंग फ्रॉम डॉर्सल बॉडी वॉल। कहाँ से ओपन होती है, फ्रॉम द डॉर्सल बॉडी वॉल। कंटिन्यू इनटू अ नैरो हाइंड गट ओपनिंग बाय अस एनस। इसका जो गट है इट लाइन बाय एपिथेलियल सेल, थिन कवरिंग रहेगी या स्मूथ मसल्स की, और इसके अंदर भी बहुत सारे सीलिएटेड ट्रैक्स पाए जाएंगे। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, ये जो इंटेस्टाइन है वो 3 में डिवाइडेड, मिड गट, हाइंड गट एंड द लास्ट वन इज रेक्टम। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में बोला है आपको, डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के मिडगट वाले में, मिडगट रीजन में, एंड दूसरी हम बात करें एब्जॉर्प्शन तो वो कहाँ होगा, हाइंडगट वाले पार्ट में। तो ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो मिडगट डाइवर्टिकुलम इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट इज कंपेरेबल टू द पैनक्रियाज ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे हमने आपको बताया कि कॉर्डेट्स के लिवर के तौर पर इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, फूड कौन कौन सा फूड लेता है, प्रोटोजोन्स, डायटम्स, एल्गी, ये इसका बेसिकल फूड रहेगा जो पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाएगा। फीडिंग की बात करें, इट फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर करंट। जैसे ही वाटर करंट आएगा वहाँ पे फूड पार्टिकल्स फिल्टर होंगे, किसकी सहायता से, ओरल हुड के अंदर जो टेंटाकल्स पाए जाते हैं उसकी सहायता से वहाँ पर फूड पार्टिकल्स फिल्टर होंगे। Filtration and selection of food particles carried out with the help of oral cilia, vestibule tentacles and finally by pharynx। जो मैंने आपको समझा दिया, ओरल हुड की सहायता से वो फिल्टर होकर एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे, मतलब फेरिंक्स से फिर ईसोफेगस, देन डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। फेरिंक्स ट्रांसफर फूड पार्टिकल इनटू द गट एंड वाटर इनटू एट्रियल कैविटी बाय गिल स्लिट्स एंड फाइनली आउट थ्रू एट्रीपोर। वहां पर एक ओपनिंग पाई जाती है एनस के पास जिसे हम कहते हैं एट्रीपोर। वहां से वो पानी, वो जो वाटर है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। फाइनली इट थ्रू आउट फ्रॉम द एट्रीपोर।
दस फेरिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड कलेक्शन। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फूड कलेक्शन की तो वो फेरिंग्स इसके अंदर रोल प्ले करेगा। फिर बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर जो सिक्रीट होंगे वो होगा मिडगट डाइवर्टिकुलम से एंड मिडगट एपिथेलियम से। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम मिडगट एंड इट कंटिन्यूड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा और 3 डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, 3 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन की जब मैंने बात करी तो इट एब्जॉर्ब्ड इन द मिडगट एंड मोस्टली इन द हाइट गट। पार्शियली एब्जॉर्ब्ड होता है मिडगट में, बट जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो होगा हाइंड गट में। द इन डाइजेशन फूड पार्ट मटीरियल आर टेकन आउट थ्रू एनल, और जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्ड नहीं होते हैं, जो वेस्ट या अपन कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, दे आर टेकन आउट फ्रॉम दी पार्ट जिसे हम कहेंगे एनस। तो यहाँ पर हमने डाइजेशन पढ़ा है ब्रांचियों स्टोमेटा का। अलग अलग इसमें पार्ट्स पढ़े हैं एलिमेंट्री कैनाल के। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मैंने मीडियम में समझा दिया, प्लस इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया है। अच्छे से आप पॉइंट्स बना लीजिएगा, प्लस डायग्राम के साथ, चाहे वो ओरल हुड हो चाहे वो व्हील ऑर्गन हो, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्लस ये 10 मार्क्स में भी पूरा पूछा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रांचियो स्टोमेटा। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, जो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कैरी ऑन करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच।